जय हिंद दोस्तों। जब से ईरान इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिका इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। बीच में फ़ायदा बलूचिस्तानी और अफगानिस्तान तालिबान उठा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े अटैक किए जा रहे हैं और मुल्ला मुनीर टेंशन में है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने एक बड़ा ही सख्त कदम उठा दिया है, उस विषय में भी बात करेंगे। लेकिन अफगान सेना ने पाकिस्तान के चौकिया को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। डूरन लाइन पर भारी तनाव बढ़ा हुआ है। 7 पाकिस्तानी सैन्य चौकिया पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। तोरखाम बॉर्डर पर अफगान पकड़ मजबूत हो चुका है। जब ये खबर सामने आई उसके बाद से मुनीर की टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ईरान इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फ़ायदा हो रहा है अफगानिस्तान को, तालिबान को। अब एक बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि इजराइल का ईरान सीमा पर हमला होता है। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर ज़ोरदार धमाके होते हैं। ईरान के मिसाइल साइट्स पर भी अटैक किए जाते हैं। तेहरान में आसमान में धुआं धुआं दिख रहा है। मतलब कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह स्टेटमेंट दिया था कि अगर इजराइल ने ईरान के अंदर चढ़ाई करके कब्जे में कर लिया ईरान को, तो इजराइल, अमेरिका, अफगानिस्तान और साथ साथ भारत, ये सारे मिल करके हमारे खिलाफ साजिश कर सकते हैं। चलिए, अमेरिका थोड़े देर के लिए रहम कर देगा, क्योंकि मुल्ला मुनीर व्हाइट हाउस में जा करके ट्रंप की झूठी थाली चाटता है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने यह डर जाहिर करी थी कि इजराइल, भारत और अफगानिस्तान, ये तीनों देश मिलकर के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यह पुष्टि नहीं है, बस आरोप लगाए गए, खुलासा किया, सनसनीखेज दावा किया, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं पेश किए। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है, इजराइल धमाके कर रहा है ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के पास और असर पाकिस्तान में हो रहा है। अफगानिस्तान के सैनिक अंदर घुस करके सारे पाकिस्तान के चौकियों को उड़ा रहे हैं, धमाके कर रहे हैं, जोरदार धमाके कर रहे हैं। अभी एक बड़ी खबर दोस्तों ये भी सामने आती है कि ईरान नेवी के 44 शिप तबाह कर दिए गए। ईरान की वायुसेना को मिटा दिया गया। अमेरिका तरातर तबाही मचाए हुए ईरान के अंदर, और इजराइल भी अटैक पे अटैक किए जा रहा। अधिकांश ईरानी मिसाइलें नष्ट कर दी गई। ये ट्रंप का बड़ा दावा है। मिसाइल निर्माण क्षेत्रों पर भारी हमला हो सकता है। यह भी ट्रंप ने खुलासा किया है कि जहां भी आप मिसाइल बना रहे हो वहां पे ऐसे अटैक होंगे कि आप मिसाइल बनाने लायक नहीं रहोगे। अभी जो अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया है, इससे यह साफ तौर पे प्रतीक हो रहा है, पता चल रहा है कि ईरान के पास अब न मिसाइलें हैं, न हथियार है, न ड्रोन है, कुछ नहीं है। तो फिर ईरान अटैक कैसे करेगा? अमेरिका दावा कर रहा है कि बहुत जल्द ईरान सरेंडर करने वाला है। इजराइल दावा कर रहा है कि बहुत जल्द ईरान के अंदर हम रिजिम चेंज करने वाले हैं और वहां की जनता सरकार चुनेगी, वहां की पे दादागिरी नहीं चलेगी। ये इजराइल दावा कर रहा है। यानी अगर आप खुद ये चीज सोचे कि अमेरिका और इजराइल के दबाव से या फिर रहमो करम से अगर ईरान के अंदर सरकार बनती है, वहां की जनता अगर सरकार को चुनती है, तो मेन लीडर कौन होगा? अमेरिका, इजराइल। यानी चाह करके भी ईरान के अंदर आप न्यूक्लियर नहीं बना सकते हैं। यहां पे अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया है कि अब ईरान के अंदर से बहुत ही कम मिसाइलें आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ईरान के पास अब मिसाइलें कम बची हैं। इनके पास अब उतने हथियार नहीं हैं, उतने मिसाइलें नहीं हैं जो वो पड़ोसी देशों के ऊपर अटैक कर सके। क्या इसीलिए मसूद पेजेश्कियान ये कह रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी देशों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे? लेकिन तुरंत बदल भी गए हैं। मसूद पेजेश्कियान ने सरेंडर को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अमेरिका की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि ईरान के एटमी सेंटर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ये एक बड़ी धमकी ईरान को अमेरिका की तरफ से दी गई है। और एक बड़ा
खुलासा ये भी किया गया अमेरिका की तरफ से कि अमेरिकी न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स ईरान जाएंगे। अब इसका क्या होगा फायदा कि ईरान के अंदर जो भी न्यूक्लियर साइट्स हैं या फिर बचे खुचे इनके ठिकाने हैं, अगर अमेरिकी न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स वहां जाएंगे तो सबसे पहले पता चलेगा कि कहां कहां न्यूक्लियर बनाने की कोशिश की गई थी। और दूसरी तरफ अगर न्यूक्लियर के आसपास ठिकानों पे अटैक हुए हैं तो क्या ईरान के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज हो रहा है, उसको पता करने के लिए भी अमेरिकी न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स ईरान जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो जानकारी दी है उसके बाद से ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों के मन में यह खौफ है कि क्या सच में ईरान के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज हो रहा है, जैसा कि नूर खान एयरबेस पे हुआ था पाकिस्तान के अंदर। लोग अपंग हो रहे थे, लोग छोड़ छोड़ करके गांव भाग रहे थे। नूर खान एयरबेस के आसपास जो भी लोग थे वो भाग रहे थे। ईरान के अंदर भी क्या कुछ ऐसी स्थिति है? ये बड़ी जानकारी अमेरिका का देना कि अमेरिकी न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स ईरान जाने वाले हैं या फिर चले गए हैं, इससे तो यही प्रतीक होता है कि ईरान के अंदर एक बड़ी तबाही मची हुई है। अभी ईरान के खिलाफ महायुद्ध की शुरुआत शुरू हो गई है, यह अमेरिका ने चेतावनी दी है और यह भी कहा है कि वायुसेना के सभी विमान हमने नष्ट कर दिए हैं। ईरान में परमाणु ठिकानों के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका का ईरान पर भीषण प्रहार शुरू है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तरह अटैक किए जा रहे हैं और इजराइल भी दनादन मिसाइलें ठोके जा रहा है। और पहले ही अमेरिका ने ये बात क्लियर कर दिया है कि भाई हमारे पास जो है वो अनलिमिटेड हथियार है, आप नहीं हमें रोक सकते हैं। लेकिन आपके पास तो विमान नष्ट हो गए, मिसाइलें खत्म हो गई, ड्रोन नहीं है आपके पास, आप करेंगे क्या? बस यही करेंगे, सरेंडर करेंगे, रिजिम चेंज होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपके पास इतने फाइनेंस भी नहीं है कि आप मिसाइल बना सके, आपके पास इतनी शक्ति भी नहीं है, पावर भी नहीं है कि आप कोई शर्त रख करके सरेंडर करें। कोई भी आपके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, हथियार नहीं है जो आप धमकी दे सकते हैं दूसरे देश के ऊपर। अब यहां पे ट्रंप ने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि अगर गलत लोगों के पास परमाणु अगर आ जाए तो ये पूरे विश्व के लिए खतरा है, सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा है। तो यहां पे सबसे बड़ा स्टेटमेंट यह आता है इजराइल की तरफ से कि ईरानी शासन उखाड़ फेंकने का वक्त अब आ गया है। जो ईरान के अंदर जो शासन, जो दादागिरी चल रही थी, उसको पूरी तरीके से उखाड़ के फेंकने का वक्त आ गया। और इजराइल के पास अभी कई नए नए सरप्राइज हैं। ईरान की जनता सत्ता बदल सकती है, ये बड़ी दिशा दिखाई है बेंजामिन नेतन्याहू ने। आपको बता दें कि ये जो खबर सामने आई कि यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को सपोर्ट किया है और ये कहा है कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ, और इसके वजह से मसूद पेजेश्कियन ने, ईरानी राष्ट्रपति ने ये कहा कि हम अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो फिर ट्रंप के पास ये बात गई कि देखिए ईरान को सपोर्ट कर रहा है रसिया, व्लादिमीर पुतिन ने समर्थन दिया है ईरान को। तो यहाँ पे ट्रंप ने ये कहा कि रूस के समर्थन देने से कोई फायदा नहीं है ईरान को, क्योंकि ईरान की स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। ईरान के पास कुछ बचा ही नहीं है जो रूस समर्थन दे करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भला नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने घर में रहें पुतिन, वो ज़्यादा अच्छा है। ये ट्रंप ने बात कही। अभी सऊदी ने भी ईरान को चेतावनी दी है, ऊर्जा ठिकानों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सऊदी अरब भी ईरान के खिलाफ हो चुका है। और कुछ समय पहले आप ये सुन रहे थे कि हम पड़ोसी देशों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर तुरंत ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपना बयान बदला और ये कहा कि ईरान किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेगा। अब इन तमाम चीज़ों पर मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि अमेरिका और इजराइल से सीधा युद्ध छिड़ गया है दोस्तों ईरान का, और इससे नुकसान सबसे ज़्यादा ईरान का हो रहा है। ईरान की नौसेना और वायुसेना की चोट पहुंची है, भारी नुकसान हुआ है वायुसेना को और नौसेना को ईरान के। इससे और ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो नीचे गिर गई है ईरान की। ईरान के परमाणु सेंटर पर भी हमले का रिस्क है, जिससे ईरान के अंदर रेडिएशन लीकेज की भी समस्या हो सकती है।
पड़ोसी देश सऊदी भी अब ईरान के खिलाफ हो चुका है। जितने भी पड़ोसी देश हैं ईरान के, वो भी अब सपोर्ट नहीं कर रहा है ईरान को, क्योंकि अपनी इमेज खराब कर ली ईरान ने। अमेरिकी एयरबेस के ऊपर अटैक करने के चक्कर में जितने भी पड़ोसी देश थे ईरान के, उससे भी रिश्ते खराब कर लिए ईरान ने, जिस कारण से ईरान को एक भारी नुकसान हो सकता है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी फौज लड़ रही है, पाकिस्तान की अलग समस्या उधर बढ़ रही है। ईरान इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में ईरानी नेताओं के बयानों में डर जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है। उनके बयान से साफ प्रतीक होता है कि ये डरे हुए हैं। अब सिर्फ बातचीत ही इस तबाही को रोक सकता है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।